गुड आफ्टरनून क्लास। आज का लेक्चर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पे एनाटॉमी और फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोग आज समझ लेते हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है? माउथ से लेके माउथ कैविटी से लेके एनस तक। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? जिसे एलिमेंट्री कैनाल भी बोलते हो, क्या है? एक तरह का हॉलो ऑर्गन है, ठीक है। हॉलो ऑर्गन है। माउथ कैविटी से लेके एनस तक आपको बीच में कैविटी देखने को मिलेगी, ठीक है, कैनाल देखने को मिलेगी, इसीलिए इसे एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। कैनाल मतलब सकरा रास्ता, ठीक, नली एक रास्ता है जिसका क्या काम है? What is digestive system? The gastrointestinal tract. Digestive system क्या बोलते हैं? GIT. GIT. Gastrointestinal tract. Gastrointestinal tract क्या बोलते हैं? हमारा जो स्टमक का एरिया वो कैसा एरिया है? गैस्ट्रिक एरिया। और उसके नीचे कौन सा एरिया स्टार्ट हो जाता है? इंटेस्टाइनल एरिया। स्टमक को बोलते हैं गैस्ट्रिक एरिया और इंटेस्टाइनल का मतलब लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक। तो दोनों मिला के गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जीआईटी भी बोलते हैं और इसे गट भी बोलते हैं। जीयूटी गट, गट गट जीआईटी तो ये गट भी बोलते हैं। गट मतलब हमारा इंटेस्टाइन, कहते हैं गट फीलिंग आ रही है, सुना है? गट फीलिंग क्या? इंटेस्ट हमारी जो है, हमारा इंटेस्टाइन को एक तरह से सेकंड ब्रेन भी कह सकते हैं, ठीक। जैसे हमारी काफ मसल क्या होती है? सोलियस मसल होती है काफ मसल में, उसे सेकंड ब्रेन और सेकंड हार्ट बोलते हैं, सोलियस मसल को। उसी तरह हमारा गट जो है सेकंड ब्रेन भी एक तरह से कहा जा सकता है, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल भी से बोलते हैं। इज एन ऑर्गन सिस्टम विद ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स which takes food, digest it and absorb energy, ठीक। फूड को क्या करता है? डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब, ठीक। डाइजेशन का पार्ट हमारा स्टमक, हमारा माउथ कैविटी से स्टार्ट होता है डाइजेशन। माउथ कैविटी से हमारा डाइजेशन स्टार्ट होता है, बक्कल कैविटी से। और कहाँ तक जाता है डाइजेशन हमारा? डाइजेशन हमारा वो एब्जॉर्प्शन है। डाइजेशन हमारा होगा ड्यूटनम तक, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? डाइजेशन होता है, कुछ पार्ट तक होता है, आधे पार्ट तक डाइजेशन होता है, फिर एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाता है, ठीक है। क्योंकि सक्कस एंटेरिकस क्या होता है? सक्कस एंटेरिकस वो एब्जॉर्ब करने का एंजाइम, फूड खाना पचाने वाले एंजाइम, ठीक है, इंटेस्टाइनल जूस, ठीक है, खाना पचाने के लिए। डाइजेशन हमारा जो सलाइवा से स्टार्ट होता है और ड्यूटनम में क्या जाता है? ड्यूटनम में एक होता है हमारा इंस्पेक्टर ऑफ ओडाइल, एक ब्लूमेन होता है हमारा। लीवर से डक्ट जाती है हिपैटिक डक्ट, हिपैटोबाइलियरी डक्ट जाती है, कहाँ खुलती है? ड्यूटनम में। पैंक्रियाटिक डक्ट कहाँ खुलती है? ड्यूटनम में। दोनों एक ही जगह खुलती है। हाँ, दोनों लोग कॉमन डक्ट हो गया। ये दोनों का काम क्या है? फूड का डाइजेशन, डाइजेस्टिव एंजाइम है, ठीक। तो डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में भी चल रहा है, ठीक है। तो वहाँ पर जहाँ जिस पॉइंट तक खुलती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसे बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, ओ डबल टी आई, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, ठीक है। तो एंड और हमारा इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में सब एब्जॉर्प्शन काम करता है। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या एब्जॉर्प्शन होता है? वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट, ठीक। और फैट प्रोटीन हो स्मॉल इंटेस्टाइन में, फैट प्रोटीन ये सब, इन सब का एब्जॉर्प्शन है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा फैट और प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन हो जाता है बहुत ज़्यादातर, और वाटर इलेक्ट्रोलाइट का एब्जॉर्प्शन हमारी कोलन में ज़्यादातर होता है। द मेजर ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव ऑर्गन, ये डाइजेस्टिव ऑर्गन के और डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन है
माउथ, ठीक, फायरिंग्स। फायरिंग्स कहाँ पर होता है? Larynx के ऊपर। माउथ और इसोफेगस को कनेक्ट करता है फायरिंग्स, Yes, sir. बीच का जंक्शन पॉइंट है, ठीक है। इसोफेगस, उसके बाद इसोफेगस आगे कंटिन्यू होता है स्टमक में स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में रेक्टम। लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, 4 कोलन। कितने कोलन होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में? लार्ज इंटेस्टाइन में कितने कोलन होते हैं? कौन कौन से? अपर कोलन, असेंडिंग कोलन, असेंडिंग कोलन, डिसेंडिंग कोलन और ऊपर वाला असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन, सिग्मॉइड कोलन। सिग्मॉइड कोलन, अच्छा सिग्मॉइड, असेंडिंग कोलन, फिर ट्रांसवर्स कोलन, फिर डिसेंडिंग कोलन, लाइन से बताओ ना। उसके बाद फिर सिग्मॉइड कोलन, सिग्मॉइड कोलन के बाद फिर रेक्टम, उसके बाद एलएस। ठीक। और लार्ज इंटेस्टाइन में एक पार्ट होता है सीकम, एक ब्रॉड एरिया रहता है जहां से अपेंडिक्स जुड़ा रहता है, उसे सीकम बोलते हैं, ठीक है। वहीं पर इलियम सीकम को ज्वाइन करती है। इलियम कहाँ होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन का एंड पार्ट, यस सर। वो सीकम को ज्वाइन करता है, इलियोसिकल ज्वाइंट होती है, आईसी ज्वाइंट, ठीक। आगे बढ़ते हैं। वो अगले हमारे असेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन जो खाने को डाइजेशन में हेल्प करते हैं। कौन करते हैं? लीवर। लीवर में क्या होता है? बाइल। बाइल फैटी, जो हमारे फैटी एसिड होते हैं उसको डाइजेस्ट कराता है, ठीक। गॉल ब्लैडर स्टोरेज का काम करता है, गॉल ब्लैडर बाइल का स्टोरेज का काम करता है, ठीक। पैंक्रियास ये सब ऑर्गन है, डाइजेस्टिव ऑर्गन, असेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन, ठीक, जो हेल्प करते हैं, ठीक। पैंक्रियास हो गया, ठीक, ये भी, इसका भी काम इंसुलिन ग्लूकागॉन यहाँ से रिलीज होता है, ठीक। और भी एमाइलेज, लाइपेज, ठीक, ये सब पेप्सिन, ये सब रिलीज होती है यहाँ से। सैलिवरी ग्लैंड हो गई, ठीक है, ये सब असेसरी हेल्प करती है। फंक्शन ऑफ जीआई ट्रैक्ट क्या है? इंजेशन। इंजेशन मतलब सर डालना, हाँ, खा लेना। इंजेशन मतलब स्टमक तक पहुंचा देना फूड को, ठीक। टेकिंग द फूड, ठीक। ईटिंग और ड्रिंकिंग को बोलते हैं इंजेशन। उसके बाद प्रोपल्सन, मिक्स। प्रोपल्सन में क्या होता है? मिक्स एंड मूव, ठीक। जैसे आपने वो मशीन देखी जहाँ सीमेंट और बालू मिक्स होती है, जिस मशीन में आ जाता है सर, मिक्सचर। याद आ गया? अरे सर उससे फ्लैश आता है, फ्लैश बैक में चले गए, फ्लैशबैक नहीं है। वहाँ गोल गोल घूमता है ना, हाँ सर। उसमें सब मिक्स होता है, प्रोपल्सन से बोलते हैं, ठीक। प्रोपेलर का मतलब होता है घुमाना। प्रोपेलर का मतलब है तो आगे बढ़ाना, घुमा के आगे बढ़ाना। हाँ सर जी, मालूम है, उसको शेप करना है। पानी, उसमें पानी के जहाज में प्रोपेलर लगा रहता है, जहाज को शिप को आगे बढ़ाता है, तो प्रोपल्सन मतलब आगे बढ़ाना, मिक्स करके आगे बढ़ाना। डाइजेशन, डाइजेशन में क्या हो गया? मैकेनिकल ब्रेकडाउन। डाइजेशन में क्या हो गया? मैस्टिकेशन मतलब चबाना। मैस्टिकेशन मतलब चबाना, हाँ। ये मैस्टिकेशन यहाँ से होता है हमारा, ठीक है। केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल बाय एंजाइम्स, ठीक। या मैकेनिकल ब्रेकडाउन या केमिकल डाइजेशन, ठीक है। आगे बढ़े। Absorption, this is the process by which digestion food substance pass through the wall of some organ, of the wall of some organ of the alimentary canal into the blood for circulation. जो भी खाया है माइक्रोबिलाई से एब्जॉर्ब करके हमारे ब्लड तक ले जाना एब्जॉर्प्शन होता है। एलिमिनेशन, food substance that have been eaten but cannot be digested and absorbed are excreted from the alimentary canal as feces by the process of defecation. एलिमिनेशन कैसे होता है? बाय द मेथड ऑफ डेफिकेशन। डेफिकेशन मतलब हाँ, फीकल पार्ट को बाहर निकालना, ठीक है, स्टूल पास करना, ठीक है। माउथ के बारे में बात करें, और माउथ शुरू हो गया। The mouth is the first portion of the alimentary canal that receive food, produce saliva. The oral mucosa is the mucous membrane epithelium lying in the inside of the mouth. तो माउथ के अंदर हमारे क्या होती है? हमारा गैस पूरे एलिमेंट्री कैनाल में म्यूकस मेम्ब्रेन लाइन होती है,
एलिमेंट्री कैनाल में पूरी एलिमेंट्री कैनाल में माउथ से लेके एनस तक क्या होता है? म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन जो एपिथेलियम सेल की बनी होती है। ठीक, अच्छा, हमारा माउथ की मार्जिन क्या है? एंटीरियर लिप से स्टार्ट होता है और पोस्टीरियर कहाँ जाता है? ओरोफैरिंक्स। पीछे ओरल बक्कल कैविटी जहाँ खत्म होती है उसके बाद से फैरिंक्स शुरू होता है। ठीक, तो ओरोफैरिंक्स। ठीक, उसे ओरोफैरिंक्स, जहाँ ओरल पार्ट खत्म होता है फैरिंक्स शुरू होता है, ओरोफैरिंक्स। तो ये हमारा माउथ कहाँ से कहाँ तक होता है? लैटरली मसल ऑफ चीक्स, सुपीरियरली हार्ड पैलेट, ऊपर क्या रहेगा माउथ कैविटी के? हार्ड पैलेट। इंफीरियरली टंग रहेगा और सॉफ्ट टिश्यू ऑफ द फ्लोर ऑफ द माउथ। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया। द पैलेट फॉर्म द रूफ ऑफ द माउथ। पैलेट क्या करता है? मुंह का हमारा क्या है? रूफ। रूफ माने छत, और फ्लोर हमारा टंग हो गया, फ्लोर। ठीक, द पैलेट फॉर्म द रूफ ऑफ द माउथ। इट इज डिवाइडेड इनटू द एंटीरियर हार्ड पैलेट एंड पोस्टीरियर सॉफ्ट पैलेट। पैलेट भी आपको पता, तो पहले जो पड़ता है वो हार्ड पैलेट, बाद में सॉफ्ट पैलेट आता है। द यूवला इज अ कर्व्ड फोल्ड ऑफ म्यूकस मसल्स कवर्ड विद द म्यूकस मेम्ब्रेन हैंगिंग डाउन फ्रॉम द मिडिल। जिसे तुम लोग बोलते थे बचपन में कौवा लटक रहा है, वही यूवला। ठीक, एक मस्कुलर स्ट्रक्चर जो हैंगिंग, बीच में हैंग किया करता है। ठीक है, वो समझ लीजिए खाना है, खाना जाने पहले मंदिर की घंटी बजा के अंदर जाते, इसी तरह यूवला लगा होता है। फूड वहाँ से जब तक उसे टकराएगा नहीं तब तक फायरिंग्स में जाएगा नहीं। उसको रखा क्यों है? अगर ये टकराए तो जाएगा सीधा, ब्रेन अलर्ट रहेगा ना। डिग्लूटिशन, डिग्लूटिशन मतलब घूंटना। पता कैसे चलेगा हमको घूंटना है? खाना मुंह से कब फायरिंग में पहुंच जाएगा पता नहीं चलेगा, खांसी आने लगेगी। ठीक है, तो कुछ स्ट्रक्चर धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं, हेल्प करते हैं। जैसे चेक पोस्ट होता है ना, पहले गेट पे रुके, फिर नीचे सीढ़ी पे कोई रोकेगा, इसके क्लास में आओगे। ठीक, एग्जाम वाले दिन डायरेक्ट गेट से और सीधे क्लासरूम में आओगे, ऐसा नहीं। टंग हो गया। ठीक, टंग क्या होगा हमारा? इज अ मस्कुलर ऑर्गन इन द माउथ दैट मैनिपुलेट्स फूड। मैनिपुलेट्स मतलब इधर से उधर करना, परेशान करना। मैनिपुलेट मतलब क्या होता है? परेशान करना। तो फूड हम खा रहे हैं, फूड को एक टीथ से दूसरे टीथ के नीचे भेजना। भाई कभी खाने का आपने कौर खाया नहीं वाला, एक बार लेफ्ट साइड में आप चबा रहे, लेफ्ट साइड से बीच में ना आने पाए, तो टंग उसको उधर ढकेले रहता है कि दांत के नीचे वो मैस्टिकेशन प्रोसेस में टुकड़े टुकड़े होता रहेगा। ठीक है, टंग उसको खाने को दांत के नीचे भेजने का काम करता है। ठीक, और वापस ना आने देता है। ठीक है, यूज टू एक्ट एज सॉल्विंग, और सॉल्विंग में भी हेल्प करता है, मैस्टिकेशन में हेल्प करता है और सॉल्विंग में। इट इज द इम्पोर्टेंट डाइजेस्टिव सिस्टम इन द प्राइमरी ऑर्गन ऑफ द टेस्ट इन द गस्ट्रेटरी सिस्टम। तो गस्टेशन का मतलब होता है चखना, स्वाद करने वाला ऑर्गन। गस्ट्रेटरी सिस्टम का मतलब होता है टंग। ठीक है, जैसे इंटेगुमेंट्री सिस्टम का मतलब क्या होता है? इंटेगुमेंट्री सिस्टम का मतलब क्या होता है? स्किन। स्किन हमारा कौन सा ऑर्गन है? अगर हम ऑर्गन पूछें, ऑर्गन का नाम बताओ, तो स्किन वाले ऑर्गन क्या नाम बताओगे? स्किन ऑर्गन, इंटेगुमेंट्री सिस्टम। इसी तरह टंग जो है हमारा वो गस्ट्रेटरी सिस्टम है। ठीक है, ये भी तो एक सिस्टम है, टेस्ट करने का, खट्टा मीठा कड़वा स्वाद बताता है। तो ये सिस्टम है ना पूरा। एक सिस्टम में कई चीजें होती है। सिस्टम मतलब वो है कई फंक्शन करे वो सिस्टम, एक फंक्शन करे और कई ऑर्गन्स। हाँ, सिस्टम। ठीक है, तो इसमें भी खट्टा मीठा कड़वा के अलग अलग स्वाद, अलग अलग कटीला दिए हुए ना। ठीक है, तो गस्ट्रेटरी सिस्टम हो गया। आगे बढ़े। The tongue's upper surface dorsum is covered by taste buds housed in numerous lingual papillae। ठीक, तो लिंगुअल का मतलब क्या होता है? लिंगुअल का मतलब क्या होता है? लिंगुअल पेपिllae लिखा हुआ है। लिंगुअल मतलब नीचे, लिंगुअल का मतलब होता है टंग।
कहते कौन सी जबान बोलते हो, हिंदी बोलते हो, अंग्रेजी कौन सी जबान बोलते हो, मतलब बाइलिंगुअल। मैं बाइलिंगुअल में दो भाषा जानता हूँ, द्विभाषी, ठीक। तो लिंगुअल मतलब हमारी टंग, और जहाँ गस्टेटरी का वर्ड लिखा था उसका मतलब गस्टेशन मतलब टेस्ट, स्वाद, हाँ टेस्ट, ठीक। The human tongue is divided into two parts, an oral part at the front and the pharyngeal part of the back. तो सामने वाला पार्ट जहाँ टेस्ट पार्ट होती है वो क्या हो गया, ओरल पार्ट हो गया, ठीक है, ओरल पार्ट, और पीछे वाला फैरिंजियल पार्ट, ठीक। दोनों हेल्प करते हैं। जो फ्रंट वाला टंग का पार्ट था वो टेस्ट का काम करता है और मैस्टिकेशन में हेल्प करता है, और जो टंग का बैक वाला पोर्शन है वो डिग्लूटिशन में हेल्प करता है, घूंटने के, ठीक है। ब्लड सप्लाई लिंगुअल आर्टरी और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, वेनस ट्रेनियल लिंगुअल वेन और इंटरनल जगुलर वेन, माउथ नर्व सप्लाई हाइपोग्लॉसल नर्व, ठीक है, टेस्ट एंड सेंसेशन ग्लॉसोफैरिंजियल नर्व। तो नर्व सप्लाई किसकी हो रही है टंग में, ये सर टंग की है, हाइपोग्लॉसल और ग्लॉसोफैरिंजियल। टेस्ट क्या है, अब टेस्ट का सेंसेशन कौन लेकर जाता है, हाइपोग्लॉसल और ग्लॉसोफैरिंजियल नर्व। टेस्ट का सेंसेशन क्रेनियल नर्व है दोनों, कैसे मालूम है, ठीक। जो भी है नेक के ऊपर हो सकता है क्या, हाँ, ये कौन वाली ग्लॉसोफैरिंजियल कौन सी है, 12वीं 12th क्रेनियल नर्व, हाँ 12th क्रेनियल, 12 क्रेनियल नर्व है। 11वीं कौन सी होती है, एक्सेसरी नर्व, यस सर, ठीक, और 12वीं होती है ग्लॉसोफैरिंजियल। आगे बढ़े, यस सर, ये टंग के एनाटॉमी हो गए। यहाँ पर क्या होते हैं, पैलेटाइन टॉन्सिल होते हैं, पैलेटाइन टॉन्सिल होते हैं, ठीक है, जिसे यहाँ टॉन्सिल बड़े देखते हैं हम लोग, टॉर्च मार के इन्फेक्शन होता है टॉन्सिल, पैलेटाइन टॉन्सिल होते हैं, फिर लिंगुअल टॉन्सिल होते हैं, और ये पैपिली है, फॉलिएट, फिलिफॉर्म पैपिली, फंगीफॉर्म पैपिली और सर्कमविलेट पैपिली। सर्कमविलेट में आपको गोले गोले देखने मिलेंगे, ठीक है, ये सब स्वाद लेने का काम करते हैं। फंक्शन में है मैस्टिकेशन, टंग का काम, मैस्टिकेशन चबाना, डेग्लूटिशन मतलब स्वॉलो करना, निकलना, बोलने का स्पीच का काम है और टेस्ट करने का काम है। टीथ है हमारे ह्यूमन टीथ, क्या मैकेनिकल ब्रेकडाउन व्यवस्था फंक्शन बताने की जरूरत नहीं। आगे बढ़े, इसका फंक्शन ये आपको पता है कौन कौन से होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, हाफ हाफ में बटा हुआ है। यहाँ से इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, यहाँ इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ठीक, नीचे भी होते हैं ऊपर भी होते हैं, यहाँ पर भी इंसीजर है ऊपर भी, ठीक। प्राइमरी टीथ और परमानेंट टीथ। प्राइमरी टीथ among the deciduous primary teeth, 10 are found in the maxilla, upper jaw में, अपर जाओ मेरे पास, ठीक। प्राइमरी ऊपर वाले स्कल से डायरेक्ट अटैच रहते हैं, एंड 10 इन द मैंडिबल लोअर जॉ, ठीक। फॉर अ टोटल 20, द डेंटल फॉर्मूला फॉर द प्राइमरी टीथ इज 2102। स्टार्ट टू कम इन इरप्ट आफ्टर अबाउट 6 मंथ ऑफ एज। दूध के दांत है, ये दूध के दांत की बात है, ठीक है, बच्चों में ये 20 दांत मिलते बता रहे हैं ना। उसके बाद 2 टाइप ऑफ इंसीजर, सेंट्रल, अब इतना डिटेल में बच्चों के दांत हो गए, प्राइमरी टीथ बच्चों के दांत हो गए। परमानेंट टीथ जिसे पक्के दांत बोलते हैं ना, अनाज वाले दांत, ये इसका फार्मूला 2123। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, 2 इंसीजर, 1 कैनाइन, 1 कैनाइन है यहाँ पर, यस सर, ठीक, 2 प्रीमोलर और 3 मोलर। तो लास्ट वाला
शुरू के तो लास्ट वाला जिसको अक्कल दाढ़ बोलते हैं, वो थर्ड प्रीमोलर तो सबसे लास्ट वाला, ठीक है। द परमानेंट टीथ आर 2 इंसिजर फॉर कटिंग, 1 canine फॉर टीयरिंग, 2 प्रीमोलर फॉर क्रशिंग, 3 मोलर फॉर ग्राइंडिंग, ठीक है। यस सर। भाई गन्ना चुभते हैं तो कैनाइन और प्रीमोलर की मदद से उसको छिलका उतारते हैं, उसके बाद प्रीमोलर और मोलर की मदद से उसका रस चूसते हैं, है ना। तो क्रशिंग और ग्राइंडिंग, ठीक है, स्मून एज गन्ना चूसी। हाँ ठीक है। दांत का एनाटॉमी बताने की जरूरत नहीं, आपको पता ऊपर वाला सबसे बॉडी का सबसे हार्ड पार्ट कौन सा होता है? इनेमल। शरीर का सबसे मजबूत पार्ट इनेमल, जो कहाँ दांत में पाया जाता है। इनेमल के बाद ये क्राउन हो गया, फिर नेक हो गया, उसके बाद ये रूट हो गया। रूट के नाम थेरेपी करते हैं ना इसकी, तो ये रूट है, ये नर्व दिख रहे हैं। जब कीड़ा खा जाता है तो यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, तो इसके अंदर पानी और खाना जाने लगता है, तो यहाँ ठंडा रहने लगता है। तो उसी जो कैविटी के थ्रू जो है नीडल से फंसा के इसको निकाल लिया जाता है, नर्व्स को, डेंटल नर्व को निकाल दिया जाता है, जिससे ठंडा का एहसास खत्म। उसके बाद एंटीबायोटिक देकर ऊपर से फीलिंग कर दिया जाती है, क्राउन लगा दिया जाता है। ये होता है आर्थिटिंग, ठीक है। और ये मैंडिबल में लगे होते हैं दांत, जो ये किसका एग्जांपल है? ये भी जॉइंट्स है। दांत एक हड्डी दूसरे हड्डी से टूटती है, उसे क्या बोलेंगे? जॉइंट्स, ठीक। ये कौन सा जॉइंट है? गम्फोसिस, ठीक, गम्फोसिस जॉइंट। कल जैसे मैं जॉइंट के बारे में पढ़ा रहा था ना, गम्फोसिस मतलब कि दांत स्ट्रक्चर में मैंडिबल में फिट रहता है, सॉकेट में। इसे इस टाइप को बोलते हैं। गम्फोसिस क्या टाइप है? इनेमल, डेंटिन हम लोग एलिमेंट्री कैनल पढ़ा रहे हैं, बताने की जरूरत है? दांत के बारे में केवल ज़्यादा दांत इतना समझ ना। अंदर डेंटल पल्प होता है, ऊपर कैनाइन होता है, ऊपर वो सीमेंटम होता है, इनेमल होता है, ठीक। फंक्शन ऑफ टीथ आपको पता ही है। नर्व सप्लाई कौन सी होती है टीथ में? मैक्सिलरी नर्व और मैंडिबल नर्व। ऊपर वाले दांत में कौन सी? मैक्सिलरी नर्व, नीचे वाले दांत में मैंडिबुलर नर्व, ठीक। ये कहाँ से आती है? मैक्सिलरी नर्व, मैंडिबुलर नर्व कहाँ से आती है? फेशियल नर्व से। फेशियल नर्व यहाँ पर होती है, कान के नीचे। उसके कितने पार्ट होते हैं फेशियल नर्व के? 5 ब्रांचेस होती है। एक सर्वाइकल ब्रांच होती है, नेक को जाती है, मैक्सिलरी इसकी फेशियल नर्व की। 7वीं कौन सी है? 7वीं क्रेनियल नर्व कौन सी है? फेशियल नर्व। 7th क्रेनियल नर्व होती है। फेशियल नर्व कौन सी? 7th है। 5 ब्रांच है, ठीक। एक हमारा मैक्सिला में जाती है और एक मैंडिबल में जाती है। 5 में से एक ब्रांच मैक्सिलरी, एक अभी सोच रहे हो ना मैक्सिलरी नर्व, मैंडिबुलर नर्व आई कहाँ से? फेशियल नर्व से, ब्रांचेस ऑफ फेशियल नर्व। सैलिवरी ग्लैंड देखो, सैलिवरी ग्लैंड क्या है? एन एक्सोक्राइन ग्लैंड दैट प्रोड्यूस सलाइवा, ठीक है। एक्सोक्राइन ग्लैंड प्रोड्यूस सलाइवा थ्रू सिस्टम ऑफ डक्ट्स। Humans have 3 paired major salivary glands, parotid, mandibular, sublingual। तो लार के लिए जो ग्रंथियां पाई जाती हैं कहाँ कहाँ होती हैं? पैरोटिड, इसमें इन्फेक्शन हो जाता है, इतना बड़ा गलसुआ बोलते हैं, क्या बोलते हैं गाँव में? इतना बड़ा हो जाता है इन्फेक्शन, पेरिटोटाइटिस हो जाता है, ठीक। पेरिटोटाइटिस, पैरोटिड यहाँ पर होता है, ये कान के नीचे पैरोटिड ग्लैंड। सब मैंडिबुलर जहाँ होगा, ये मैंडिबल है, मैंडिबुलर के नीचे, सब मतलब नीचे, मैंडिबल के नीचे। और सब लिंगुअल, जीभ के नीचे, लिंगुअल मतलब टंग के नीचे। पैरोटिड ग्लैंड, द 2 पैरोटिड ग्लैंड आर मेजरली सैलिवरी ग्लैंड wrapped around the mandibular ramus in human, the largest of the salivary gland। तो लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड कौन सी हो गई? पैरोटिड ग्लैंड।
ये पिक्चर है, लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड है पैरोटिड ग्लैंड। ये सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल, ये जबान के नीचे है या मैंडिबल बोन के नीचे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सलाइवा में क्या होता है? वाटर, मिनरल सॉल्ट, एंजाइम प्लस लाइसोजाइम और इम्यूनोग्लोबुलिन्स। इम्यूनोग्लोबुलिन्स हमारे इम्यूनिटी के लिए होते हैं, ठीक, आईजी बोलते हैं जिसे, इम्यूनोग्लोबुलिन्स। सलाइवा का फंक्शन लुब्रिकेशन करना, डाइजेशन करना और रोल ऑफ इंटेस्ट। ठीक है, फायरिंग्स हमारा क्या है? अब सब छोटा छोटा पार्ट है। फायरिंग्स, the pharynx is a part of the throat that is behind the mouth and nasal cavity and above the esophagus and the larynx, or the tubes going down to the stomach and the lungs. The pharynx is the portion of the digestive tract that receives the food from your mouth. Branching of the pharynx is the esophagus, which carries food to the stomach. The pharynx कुछ नहीं, एक तरह से सब स्टेशन है। जब हम लोग का फूड ईसोफेगस में एंटर होने वाला था, उसके पहले एक तरह से चेक पोस्ट है, ठीक, फूड को रिसीव करने का काम है और रिसीव करके ईसोफेगस में भेजने का काम है। जैसे टंकी में पानी चढ़ाने के बीच में टुल्लू लगाना पड़ता है ताकि पानी तीसरी मंजिल पे भी पहुंच जाए। जैसे एक टंकी, जैसे एक मोटर लगी जो केवल फर्स्ट फ्लोर तक पानी पहुंचा सकती है, तो हमें सेकंड फ्लोर पे नहीं पहुंचा पा रही, तो हमें फर्स्ट फ्लोर पे एक और मोटर लगानी पड़ेगी ना, ताकि पानी ऊपर पहुंचा सके। तो इसी तरह फायरिंग्स खाने को आगे भेजने का काम करता है, इसोफेगस में ढकेलने का काम। इसोफेगस और द इसोफेगस स्पेलिंग दोनों की सेम है। स्पेलिंग थोड़ी सी अलग अलग है लेकिन मतलब दोनों का सही है। किसी भी आगे वो लगाते, वो नहीं भी लगाते तो भी चलेगा, दोनों स्पेलिंग सही है। Esophagus commonly known as the food pipe or gullet, food pipe भी बोलते हैं, gullet बोलते हैं। Esophagus is a muscular tube connecting the broad pharynx with the stomach. तो stomach और pharynx के बीच का एरिया है, esophagus is behind the windpipe, trachea and heart and in front of the spine. तो हार्ट के जस्ट पीछे रहता है esophagus। इसीलिए जब esophagus में एसिड वापस आता है हमारे स्टमक से, जब एसिड कहाँ आता है? इसोफेगस में, जो हार्ट के जस्ट पीछे रहता है इसोफेगस। एपिगैस्ट्रिक एरिया नहीं, एपिगैस्ट्रिक एरिया से हमारा इसोफेगस में आता है। इसोफेगस तो ऊपर थोरैक्स में ना, हार्ट के पीछे। तो क्या बर्निंग सेंसेशन होता है? एसिड जब पेट का एसिड जब इसोफेगस में वापस आएगा, रिगर्जिटेशन बोलते हैं, एसिड रिफ्लक्स, एसिड वापस आना, GERD एक बीमारी होती है, गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लक्स डिसऑर्डर। उसमें क्या होता है? गैस्ट्रिक एरिया का जो एसिड है Cl इसोफेगस में वापस आ जाता है, जिसे खट्टी डकार बोलते हैं। उस जब ये बार बार तक होता है तो यहाँ पर एक अल्सर बन जाता है। तो जब वहाँ पे क्या होता है? जलन होती है फूड पाइप में, इसोफेगस में। उसे क्या बोलते हैं? हार्ट बर्न। सुना है कई बार हार्ट बर्न? सीने में जलन, एसिड की वजह से सीने में जलन, जिसे क्या बोलते हैं? हार्ट बर्न। तो इसका क्या मतलब कि उसका रिलेशन हार्ट से? क्यों शेखर? हार्ट बर्न अगर हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? एसिडिटी। तो उसे हार्ट बर्न क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सर वो एसिड है तो थोड़ा जलन रहता है, और ये एसोफेगस साइड आ रहा है, अपर साइड। हार्ट बर्न क्यों कह रहे हैं? हार्ट से क्या लेना देना? हार्ट के बगल एकदम सटा हुआ है, हार्ट के जस्ट पीछे क्लोज है। तो कभी कभी सीने का दर्द अक्सर क्या रिफर किया जाता है? हार्ट अटैक से। ठीक है, तो डॉक्टर क्या उसमें क्या करता है? डिफरेंशिएट करता है, डिफरेंशिएट करता है कि ये सीने में दर्द जो है एसिडिटी की वजह से है कि हार्ट पेन है। हो गया टाइम क्या? एसोफेगस हो गया। ठीक है, देख रहे हैं यहाँ तक करते हैं। एसोफेगस खत्म करिए इसको। The esophagus runs behind the windpipe, trachea and heart and front of spine. स्पाइन के आगे
और हार्ट के पीछे, मतलब हार्ट और स्पाइन के बीच में हमारा इसोफेगस पड़ता है, ठीक है। तो अगर इसोफेगस में पेन होगा तो बैक में भी पेन जा सकता है, क्योंकि स्पाइन के करीब में। लेंथ कितनी 25 सेंटीमीटर, लंबाई चौड़ाई 2 सेंटीमीटर। यस सर। बाकी खाने के हिसाब से एडजस्टेबल एडजस्ट रहता है, फ्लेक्सिबल होता है, एडवांटेज है। ठीक है। इतने में रोके हैं कि आगे बढ़े? अगर एसोफेगस खत्म हो गया है तो हाँ। करना जाए। इसोफेगस है, ठीक है, ये इसोफेगस है। मेल और फीमेल का साइज अलग अलग लिखा हुआ है सेंटीमीटर में। मेल में 40, लोअर स्फिंक्टर और वहां पर अपर स्फिंक्टर है C6 के पास। C6 और T1 क्या T11 क्या लिखा हुआ है? ये थोरैसिक स्पाइन की बात होगी लेकिन ये एनाटॉमी है, सरफेस एनाटॉमी। अगर बाहर से पहचानना हो कि कहाँ पर हमारी इसोफेगस है, कैसे पहचानेंगे? सरफेस एनाटॉमी से। सरफेस एनाटॉमी से हमारा T11 का क्या है? लोअर स्फिंक्टर है। पीछे से गिरेंगे T11 यहाँ पर आएगा, तो वहाँ पर क्या है? हमारा इसोफेगस का लोअर स्फिंक्टर है, और C6 पे हमारा अपर स्फिंक्टर है। सर सी क्या है? सर्वाइकल सर्वाइकल तो पीछे की तरफ होगी ना, यस सर। ये पीछे से बता रहे हैं, ठीक सर। सर्वाइकल और थोरैक्स, ठीक है। ये जो फेरिंक्स हमारा, हाँ सर। जो फूड पाइप का जो चौड़ा वाला एरिया होगा, स्टार्टिंग में फेरिंक्स चौड़ा पार्ट होगा, ठीक है। फेरिंक्स लैरिंक्स से जुड़ा हुआ रहता है, जिसे क्या बोलते हैं? लैरिंगोफेरिंक्स बोलते हैं। जब खाना हम लोग खाते हैं तो जब खा रहे होते हैं उस समय हवा हमारे फेफड़े में नहीं जाती है। ये लैरिंगोफेरिंक्स की जो स्ट्रक्चर इस तरह से बना हुआ है कि एक बार में एक ही चीज, या तो हवा जाए या तो खाना और पानी जाएगा, उस हिसाब से स्ट्रक्चर बना हुआ है हमारा लैरिंगोफेरिंक्स का। लैरिंक्स और फेरिंक्स इसीलिए आपस में जुड़े हैं कि जब लैरिंक्स खुलना होगा तो लैरिंक्स, ठीक है। फेरिंक्स किसका रास्ता है? फूड पाइप के लिए रास्ता है। लैरिंक्स हमारे ट्रैकिया के लिए रास्ता है, यस ठीक है। सर। सर ट्रैकिया की साइज साउंड बॉक्स में वही होती है, क्योंकि हवा से साउंड में प्रोड्यूस होती है। ट्रैकिया की साइज क्या होती है? ट्रैकिया की साइज नहीं, अभी इस समय नहीं, जब उसकी पीपीटी हुई तो उसमें दिमाग में कहाँ रहता है, इतने ढेर सारे काम है। सर फिर भी डॉक्टर है। अरे सर्जन थोड़ी ना, वहाँ ट्रैकिया का साइज देखा जाता है कि जब इंटूबेट किया जाता है, ट्रैकिया का साइज क्या उनको जरूरी रहता है, कितना पाइप गया है, ट्रैकिया का साइज क्या शॉर्ट है, वो भी बात ट्रैकिया का साइज नहीं नापते हैं। वो लोग नोज टिप से नापते हैं, ईयर लो, नोज टिप, ईयर लो, ठीक है, और ये स्टर्नम, ऐसे पाइप को नाप के जो इंट्यूबेट करते हैं राइज टू और एनजीटी, बाहर से सरफेस एनाटॉमी उनको पता है शॉर्ट ट्रिक क्या है, उसी से डाल देते हैं, ठीक सर। उसमें मार्किंग भी होती है, जो नंबर लिखा होता है ना, उनको ये पता रहता है कि 25 नंबर तक डालना है मेन, ठीक सर। उसी हिसाब से जो ट्यूब के ऊपर मार्किंग रहती है उससे डालते हैं। दिमाग में क्या क्या एक साथ रखेंगे देखो, जब हम लोग क्लिनिकल वाले आ गए ना, अब क्लिनिकल पे ज़्यादा दिमाग में लगता है, बीमारी उसका ट्रीटमेंट, यस सर। ठीक है। जिस समय स्टूडेंट लाइफ रहती है उस समय सब चीज़ पता रहती है, क्योंकि टीचर पता नहीं कब क्या आपको एग्जाम वगैरह नहीं कब क्या आएगा, आप दिमाग इतना नहीं चलता, ठीक है। ये सरफेस एनाटॉमी हो गई, ठीक है। स्ट्रक्चर में द वॉल ऑफ इसोफेगस, हम यहाँ पर एक स्लाइड जो है तुम लोग को समझने में, जो चीज ना समझ में आ रही है उसको बीच में हेल्प कर सकते हैं, ठीक। तो द वॉल ऑफ इसोफेगस फ्रॉम द ल्यूमेन आउटवर्ड कंसिस्ट ऑफ म्यूकोसा, सब म्यूकोसा कनेक्टेड टू लेयर्स ऑफ मसल फाइबर बिटवीन लेयर्स ऑफ फाइब्रस टिश्यू एंड आउटर लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। अब जो हमारा घर ये है इसोफेगस कनेक्टिव टिश्यू, इसमें म्यूकोसा, सब म्यूकोसा होता है, म्यूकोसल लेयर जो होती है, म्यूकस लेयर, ठीक। ऊपर वाली म्यूकोसा जो बोल दो, चाहे म्यूकस लेयर बोल दो, उसके नीचे सब म्यूकोसा, यस सर। सब मतलब नीचे वाला है सब म्यूकोसा, ठीक है। और आउटर लेयर कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, फाइबर टिश्यू की बनी होती है, ठीक है। द म्यूकोसा इज स्ट्रेटिफाइड, म्यूकोसा किस चीज का बना, किस टाइप की सेल है? देखो अंदर की जितनी हमारी सेल्स है लाइनिंग वाली, वो इस एपिथेलियम
एपिथेलियम लेयर, ठीक है। एपिथेलियम क्या सॉफ्ट होती है काफी, और एपिथेलियम लेयर के भी कई पार्ट है, स्क्वामस एपिथेलियम उसमें से एक टाइप होता है, ठीक है। और ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम जो होता है, ठीक है, पढ़ा था कि नहीं, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, कॉलमनर एपिथेलियम, हाँ ये पढ़ा है। वो सब कई टाइप है। उसमें से है स्क्वामस सेल की बनी होती है, जिस कंट्रास्ट टू सिंगल लेयर ऑफ द कॉलमनर सेल ऑफ द स्टमक। स्टमक में कौन सी होती है? कॉलमनर सेल। देखो जहाँ एब्जॉर्प्शन होती है उसके हिसाब से अकॉर्डिंग सेल का टाइप होता है, जिस तरह की एब्जॉर्प्शन होता है। अब स्टमक में वही चीज कॉलमनर एपिथेलियम सेल है, और ईसोफेगस में स्क्वामस सेल है दोनों एपिथेलियम सेल का टाइप। मोस्ट ऑफ द मसल इज स्मूथ मसल, although striated muscle predominates in its upper part। तो अब आपने देखा होगा इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा ईसोफेगस का। ईसोफेगस का स्ट्रक्चर अपर थर्ड में कैसा होगा? स्ट्रैटेड मसल होगा। स्ट्रैटेड मतलब लंबाई में स्ट्रैटेड मसल, ठीक है। और स्मूथ मसल हमारे कितने टाइप की होती है? एक होती है सर्कुलर और हाँ स्ट्रैटेड। स्ट्रैटेड मतलब लंबा का, ठीक है। जैसे स्केलेटन में तो स्केलेटन में होती है स्ट्रैटेड होती है, ठीक है। इट हैज टू मस्कुलर रिंग, इंफिक्टर पार्ट, इंफिक्टर सर्कुलर मसल। इंफिक्टर क्या होता है? सर्कुलर मसल। इंफिक्टर एनस में भी इंफिक्टर है, स्टमक के पहले भी कार्डियक इंफिक्टर और पाइलोरिक इंफिक्टर है। वो सब किस चीज़ का बना होता है? इस सर्कुलर स्मूथ मसल, ठीक है। इंफिक्टर सर्कुलर मसल दैट नॉर्मली मेंटेन द फ्रिक्शन ऑफ द नेचुरल बॉडी पार्ट, पैसेज ऑफ बॉडी पार्ट व्हिच रिलैक्स द रिक्वायर्ड बाय नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन। द लोअर इंफिक्टर हेल्प टू प्रिवेंट रिफ्लक्स ऑफ द एसिडिक स्टमक कंटेंट, ठीक। इसको बंद करते हैं। जो लोअर इंफिक्टर होता है वो पेट का एसिड को वापस आने में होता है। जब ये इंफिक्टर खराब हो जाता है, लोअर इंफिक्टर ईसोफेगस का, इसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। कभी कभी ज़्यादा एसिडिटी की वजह से क्या होता है, ये इंफिक्टर की मसल्स होती हैं वो बर्न हो जाती है। बर्न हो जाती है तो क्या होती है, ठीक तरह से बंद नहीं होती टाइटली, ठीक। उससे क्या होगा? GERD की प्रॉब्लम है, गैस्ट्रो ईसोफेगस रिफ्लक्स डिसऑर्डर। जब बार बार एसिड बाहर मुंह की तरफ आएगा तो जला देगा। HCl उसमें जानते हो pH कितना लो रहता है, तो वो बर्न कर देगा वहाँ की सेल। तो ये क्या हो जाएगी, ये इंफिक्टर क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। जब फेल हो जाएगा तो बार बार एसिड ऊपर आएगा। तो कहते हैं ना भैया हमको खट्टी टका दिक्कत है तो हम गैस की गोली लेते रहते हैं, है ना, वो ओमेज कैप्सूल खाते रहते हैं, बताते नहीं। ये दिक्कत रहती है। लोअर इंफिक्टर ज़्यादातर रिफ्लक्स से बचाता है। वही ये लोअर इंफिक्टर जब खराब हो जाता है तो उसको गट डिसीज बोलते हैं, GERD गट डिसीज बोलते हैं।